सोना अपनी चमक नहीं खोता। यही वजह है कि सदियों से भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि संपत्ति माना गया। लेकिन सवाल यह है कि 2026 में सोना कब खरीदा जाए? क्या आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या और महंगा? और सोना खरीदने से पहले किन बातों को जानना बेहद जरूरी है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो साफ समझ आता है कि सोने की कीमतें अचानक नहीं बढ़ती, बल्कि इसके पीछे वैश्विक कारण होते हैं। जब युद्ध का माहौल बनता है, जब ब्याज दरों में बदलाव होता है, जब डॉलर मजबूत या कमजोर होता है, तब सोने की कीमतें सीधे प्रभावित होती हैं। 2020 के बाद से दुनिया ने जो हालात देखे, महामारी, युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, इन सब ने सोने को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कभी जो सोना कुछ हजार रुपये 10 ग्राम में मिलता था, वही आज कई गुना बढ़ चुका है। यही वजह है कि लोग आज पूछ रहे हैं कि क्या अब सोना और महंगा होगा या 2026 में कोई मौका आएगा जब सोना सस्ते दाम पर मिल सके। सच ये है कि सोना कभी भी हमेशा सस्ता नहीं रहता। जब भी सोने की कीमत गिरती है, वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है। अक्सर त्योहारों के बाद, शादी के सीजन के खत्म होते ही, या जब सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करती है, तब थोड़ी राहत देखने को मिलती है। इसके अलावा जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूत होता है, तब सोने की कीमतों में अस्थायी गिरावट आ सकती है। लेकिन लंबे समय में सोने की दिशा हमेशा ऊपर की तरफ ही रही है। यही कारण है कि जिन लोगों ने सालों पहले सोना खरीदा था, वे आज फायदे में हैं। आज 2026 को लेकर विशेषज्ञों की एक ही राय है कि अगर वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है, महंगाई काबू में, सोना अपनी चमक नहीं खोता। यही वजह है कि सदियों से भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि संपत्ति माना गया। लेकिन सवाल यह है कि 2026 में सोना कब खरीदा जाए? क्या आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या और महंगा? और सोना खरीदने से पहले किन बातों को जानना बेहद जरूरी है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो साफ समझ आता है कि सोने की कीमतें अचानक नहीं बढ़ती, बल्कि इसके पीछे वैश्विक कारण होते हैं। जब युद्ध का माहौल बनता है, जब ब्याज दरों में बदलाव होता है, जब डॉलर मजबूत या कमजोर होता है, तब सोने की कीमतें सीधे प्रभावित होती हैं। 2020 के बाद से दुनिया ने जो हालात देखे, महामारी, युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, इन सब ने सोने को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कभी जो सोना कुछ हजार रुपये 10 ग्राम में मिलता था, वही आज कई गुना बढ़ चुका है। यही वजह है कि लोग आज पूछ रहे हैं कि क्या अब सोना और महंगा होगा या 2026 में कोई मौका आएगा जब सोना सस्ते दाम पर मिल सके। सच ये है कि सोना कभी भी हमेशा सस्ता नहीं रहता। जब भी सोने की कीमत गिरती है, वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है। अक्सर त्योहारों के बाद, शादी के सीजन के खत्म होते ही, या जब सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करती है, तब थोड़ी राहत देखने को मिलती है। इसके अलावा जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूत होता है, तब सोने की कीमतों में अस्थायी गिरावट आ सकती है। लेकिन लंबे समय में सोने की दिशा हमेशा ऊपर की तरफ ही रही है। यही कारण है कि जिन लोगों ने सालों पहले सोना खरीदा था, वे आज फायदे में हैं। आज 2026 को लेकर विशेषज्ञों की एक ही राय है कि अगर वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है,
महंगाई काबू में नहीं आती और ब्याज दरों में उतार चढ़ाव जारी रहता है तो सोने की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन सोना महंगा ही होगा, बल्कि बीच बीच में ऐसे मौके आएंगे जब समझदारी से खरीदा गया सोना भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। इसीलिए 2026 में सोना खरीदने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि एक ही दिन बड़ी रकम लगा दी जाए, बल्कि समय समय पर थोड़ा थोड़ा निवेश किया जाए। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर कोई जानना चाहता है कि सबसे कम दाम कब थे और आज कितने ज्यादा हो गए हैं। अगर हम 20-25 साल पीछे जाए तो सोना आज की कीमत का एक छोटा सा हिस्सा था। उस समय जिन लोगों ने सोना खरीदा उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले वर्षों में यही सोना उनकी सबसे मजबूत संपत्ति बन जाएगा। आज वही सोना कई गुना महंगा हो चुका है और यही इतिहास हमें सिखाता है कि सोना समय के साथ अपनी कीमत बढ़ाता है, घटाता नहीं। लेकिन सिर्फ कीमत देखकर सोना खरीदना समझदारी नहीं है। सोना खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप किस उद्देश्य से सोना ले रहे हैं। अगर शादी या पारिवारिक जरूरत के लिए है तो समय देखकर खरीदारी करना सही रहता है। अगर निवेश के लिए है तो भौतिक सोने के साथ साथ डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हर विकल्प के अपने फायदे और सीमाएं होती हैं। 2026 में सोना खरीदते समय सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह अफवाहों पर भरोसा करना। कोई कहता है सोना गिरने वाला है, कोई कहता है आसमान छूने वाला है, लेकिन सच यह है कि सोना कभी भी किसी एक इंसान के कहने से नहीं चलता, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति से चलता है।